गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से चट्टानों के वर्गीकरण में कायांतरित चट्टान, यानी जो कायांतरित चट्टान है वो किस प्रकार से बनती है और कायांतरित चट्टान की मुख्य विशेषता क्या है। यानी कायांतरित चट्टान कौन कौन सी जो चट्टान है उनको अपन कायांतरित चट्टान कहेंगे, या कायांतरित चट्टान का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो अपन उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान अंग्रेजी के कायांतरित चट्टान है जो अंग्रेजी के मेटामॉर्फिक शब्द से बनी है। जो कायांतरित चट्टान है अंग्रेजी के मेटामॉर्फिक शब्द से बनी है, और जो ये मेटामॉर्फिक शब्द है ये लेटिन भाषा के मेटाफोरस शब्द से बना है। मेटामार्फोरस शब्द से बना है। यानी ये तो है आपका जो कायांतरित चट्टान है ये अंग्रेजी के शब्द से बनी है मेटामॉर्फिक से, और जो मेटामॉर्फिक शब्द है ये लेटिन भाषा के मेटामार्फोस शब्द से बना हुआ है। जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। यानी कोई भी चट्टान जब अपना रूप परिवर्तन करेगी तो उसे अपन क्या कहेंगे? रूपांतरित चट्टान कहेंगे या कायांतरित चट्टान कहेंगे। कायांतरित चट्टान को ही अपन रूपांतरित चट्टान कहते हैं, और इसका मतलब होता है रूप परिवर्तन करना। इस वर्ग में वे शैलें आती हैं, यानी इस जो ये वर्ग है इसमें वो चट्टानें आएगी या वो शैलें आएगी जो अपने वास्तविक रूप में परिवर्तन को खो देती हैं। जो अपना वास्तविक रूप है ना उसको खो देगी। जैसे आग्नेय चट्टान है। अब आग्नेय चट्टान जब परिवर्तित होगी तो अगर वो कायांतरित में आएगी तो आग्नेय चट्टान का मूल रूप खत्म हो जाएगा और ये दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाएगी। अगर औषधि चट्टान अगर कायांतरित में आएगी तो उसका औषधि का जो मूल रूप है वो तो खत्म हो जाएगा और ये रूपांतरित होकर दूसरे रूप में कायांतरित चट्टान में आ जाएगी। तो उनका मूल रूप है वो समाप्त हो जाता है, वो खो जाता है। फिर अपन बात करते हैं पृथ्वी पर पाए जाने वाले ताप या दाब। यानी जब ये रूपांतरित कब होगा? जब ये चट्टानें कब रूपांतरित हो गई? जब इन पर कोई बाह्य बल या इनके ऊपर कुछ ऐसे कारक लगेंगे। जैसे अपन बात करते हैं ताप है, दाब है, या ये दोनों ही एक साथ में भी लग सकते हैं। इनके कारण जब चट्टानों में ताप और दाब की प्रक्रिया अगर संयुक्त रूप से अगर लगती है तो इनके क्या होगा? अगर दोनों के संयुक्त रूप के प्रभाव के कारण चट्टानों में रंग के कारण परिवर्तन हो सकता है, रूप के कारण परिवर्तन हो सकता है, चट्टानों की संरचना परिवर्तित हो सकती है, चट्टानों में जो कठोरता थी उसमें परिवर्तन आ सकता है। ये परिवर्तन आ जाते हैं। यानी कोई भी चट्टान होगी अगर उसके ऊपर ताप और दाब की प्रक्रिया चाहे सिंगल रूप से प्रभावित करती हो चाहे दोनों का संयुक्त रूप से उसको प्रभावित करती हो, और अगर वो चट्टान जब ताप और दाब के परिवर्तन के कारण जब वो चट्टान परिवर्तित हो जाएगी, चाहे वो रूप में परिवर्तित हो, चाहे रंग में परिवर्तित हो, चाहे संरचना की दृष्टि से परिवर्तित हो, चाहे वो मुलायम हो गई या कठोर हो गई हो उसकी तरह परिवर्तित हो, यानी किसी न किसी रूप में वह परिवर्तित होगी। जैसे अपन बात करते हैं इस परिवर्तन के कारण निर्मित जो चट्टानें होती है ना उसको ही अपन क्या कहते हैं? रूपांतरित चट्टान कहते हैं, या उसे ही अपन क्या कहते हैं? कायांतरित चट्टान कहते हैं। अब जो ये रूपांतरित हो रही है ये रूपांतरण भी मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। जो चट्टानों का रूपांतरण होता है ना, ये रूपांतरण की प्रक्रिया, ये है आपकी रूपांतरण की प्रक्रिया। रूपांतरण का प्रकार अलग है, रूपांतरण की प्रक्रिया है। तो रूपांतरण की प्रक्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार से होती है, या तो भौतिक कारकों के द्वारा होगी या रासायनिक क्रिया के द्वारा होगी। ये मुख्य रूप से दो है। जैसे अपन बात करते हैं भौतिक कारकों में कि कोई भी चट्टान किन भौतिक कारकों से परिवर्तित होगी। तो जैसे अपन बात करते हैं भौतिक कारकों में ताप है, दाब है, या उससे जो उष्मा है या उनसे जो संपीड़ित बल लगता है, ये जो भौतिक कारक में आते हैं। इनसे अगर किसी भी प्रकार से कोई चट्टान परिवर्तित होती है उनको कहते हैं अपन भौतिक परिवर्तन के कारण परिवर्तन होना चट्टान का। अब अपन बात करते हैं रूपांतरित या दूसरा जो प्रकार है रासायनिक प्रकार के कारण किस प्रकार चट्टानें परिवर्तित होती है। तो अपन बात करते हैं जैसे जल के साथ में, जब जल के साथ में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जब जल के साथ में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब मिलकर रासायनिक क्रिया करेगी, यानी क्रिया करेगी, तो उनमें रासायनिक परिवर्तन होगा, उनमें कुछ ना कुछ ऐसा रिएक्शन होगा। उस रिएक्शन के कारण वो क्या होगी? रासायनिक रूप से परिवर्तित हो जाएगी। यानी कोई भी जैसे चट्टान है या तो वो गुल जाएगी या टूट जाएगी या उसमें विलय हो जाएगी, अपना मूल परिवर्तन वो रूपांतरित कर देगी।
तो इस प्रकार रासायनिक प्रक्रिया के कारण भी रूपांतरण होता है और भौतिक प्रक्रिया के कारण भी रूपांतरण होता है। तो दो प्रकार से मुख्य रूप से रूपांतरण होता है। अब अपन पढ़ते हैं रूपांतरण के प्रकार, यानी ये जो रूपांतरण की प्रक्रिया मान लो भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया से हुई, लेकिन ये कितने प्रकारों में हुई। जैसे अपन बात करते हैं मुख्य रूप से रूपांतरण को सामान्य रूप से अपन 4 भागों में बांट दें, यानी 4 प्रकार का रूपांतरण हो सकता है। जैसे अपन पहली बात करें तापीय या संस्पर्शीय रूपांतरण, या तो किसी भी चट्टान के ऊपर अधिक तापमान के लगने के कारण, अधिक तापमान होने के कारण परिवर्तन होगा, या जब कोई चट्टानें आपस में स्पर्श करेगी तब उसके अंदर उष्मा या ताप परिवर्तन होगा और वो एक दूसरे को प्रभावित करेगी। तो इस प्रकार जो परिवर्तन होता है उसे अपन स्पर्शीय रूपांतरण कहते हैं। जैसे अपन बात करते हैं भू प्रॉपर्टी के अंदर अत्यधिक उष्मा के कारण, अब भू प्रॉपर्टी है उसके अंदर इतनी ज्यादा जो ताप है, इतना ज्यादा घनत्व है, इतना ज्यादा दबाव है। जैसे अपन पढ़ते हैं ना सीमा परत में जो भूपटल है, सीमा परत है, उसमें 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के मध्य की एक परत है जिसमें तरल अर्ध तरल अवस्था में लावा है, बहुत ही गर्म है, तापमान बहुत ही ज्यादा है, दबाव बहुत ही ज्यादा है। तो वहां से जो लावा निकलता है ज्वालामुखी का, तो वहां जब भू प्रॉपर्टी के अंदर अत्यधिक उष्मा के कारण आग्नेय व अवसादी चट्टानें, चाहे आग्नेय चट्टान हो चाहे अवसादी चट्टान हो, के खनिजों में रव्य विभाजित हो जाते हैं। जो खनिज पदार्थ होते हैं वो टूट जाते हैं, वो विभाजित हो जाते हैं। इसे अपन तापीय रूपांतरण कहते हैं। ये किसके कारण हुआ था? जो भू प्रॉपर्टी के अंदर अत्यधिक प्रकार की उष्मा थी, उष्मा यानी ताप, तो उस तापमान के कारण जो परिवर्तन होता है उसे अपन तापीय रूपांतरण कहते हैं। या इसी प्रकार इसी तरह एक चट्टान जब दूसरी चट्टान के साथ में, एक चट्टान जब दूसरी चट्टान के संपर्क में आती है, एक चट्टान जब दूसरी चट्टान के संपर्क में आएगी तो उनमें कुछ न कुछ तो परिवर्तन होगा। तो क्या होगा? जब एक चट्टान दूसरी चट्टान के संपर्क में आती है तो निहित तापमान, दोनों चट्टानों में जो तापमान होता है ना, उसमें एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। वो दोनों ही चट्टानें अपने अपने तापमान को एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और इस कारण से जो परिवर्तन होता है चट्टानों के संपर्क के कारण, उसे अपन कहते हैं संस्पर्शीय रूपांतरण। चाहे तापीय कहो चाहे संस्पर्शीय रूपांतरण का एक ही बात है। जैसे अपन बात करते हैं इसका उदाहरण, जैसे डाइक चट्टान है आपकी, मैंने आपको आग्नेय चट्टानों की मध्यवर्ती जो आकृतियां होती है उसमें बताया था डाइक, सील, सीट, बेथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ और फेंकोलिथ, ये सब बताए थे। तो वहां पर जो डाइक है, इस डाइक का संपर्क क्या हो जाता है? चूना पत्थर के साथ हो जाता है। डाइक का संपर्क किससे होता है? चूना पत्थर के साथ हो जाता है। जब ये दोनों आपस में जब चट्टानें रगड़ खाएगी, जब स्पर्श करेगी तो ये संगमरमर के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, यानी रूपांतरित हो जाएगी। अब अपन बात करते हैं क्षेत्रीय या गतिक रूपांतरण के बारे में। क्षेत्रीय या गतिक रूपांतरण ये किस प्रकार का? नाम से पता है कि क्षेत्र, कोई क्षेत्र विशेष में अगर रूपांतरित हो रही है चट्टान तो वो क्षेत्रीय रूपांतरण। जैसे अपन बात करते हैं जब रूपांतरण की क्रिया एक विस्तृत क्षेत्र में घटती हो, कोई विशेष क्षेत्र है या कोई बड़ा क्षेत्र है, जब उसमें वो घटती है तो उसे अपन क्या कहते हैं? प्रादेशिक या क्षेत्रीय रूपांतरण कहते हैं। कोई क्षेत्र विशेष में कोई घटना घटती है और चट्टानें परिवर्तित हो जाती है तो उसे अपन क्या कहते हैं? क्षेत्रीय या प्रादेशिक रूपांतरण। जैसे अपन बात करते हैं और इसमें संपीड़न व ताप दोनों, इसमें जैसे संपीड़न बल भी लगेगा और ताप बल भी लगेगा, दोनों बल जो दोनों का साथ में जब मिश्र होगा तब उस समय ये प्रक्रिया होगी। जैसे अपन बात करते हैं जब संपीड़न गति के कारण एक चट्टान जब दूसरी चट्टान के सामने आमने सामने, या एक चट्टान जब दूसरी चट्टान के संपर्क से अगर वो गति करने लग जाए या वो अपना स्थान परिवर्तित करने लग जाए, जैसे जब संपीड़न गति के कारण एक स्थल भाग दूसरे स्थल भाग की ओर खिसकता है, यानी वो वहां से जगह परिवर्तित करेगा, एक भाग दूसरे भाग की ओर या दूसरा भाग तीसरे भाग की ओर, तो इसे गतिक रूपांतरण कहते हैं। चट्टानों में जब गति किस प्रकार होगी? जब एक दूसरा कोई भाग होगा चट्टानों का, वो एक भाग से दूसरे भाग से टकराएगा, या इस प्रकार से कुछ भी जो गति होगी, हलचल होगी, उसके कारण जो रूपांतरण होता है उसको अपन क्या कहते हैं? गतिक रूपांतरण। जैसे अपन बात करते हैं तीसरा, ये तो दो हो गई तापीय और क्षेत्रीय। अब अपन बात करते हैं जलीय रूपांतरण। ये जल के द्वारा किस प्रकार रूपांतरण होता है? जैसे देखो, जल के साथ में रासायनिक पदार्थ
जो जल होता है ना, जब उसके साथ में रासायनिक पदार्थ होते हैं, कुछ रासायनिक पदार्थों के मिलने से घोल के परिणाम स्वरूप चट्टानों के खनिजों में परिवर्तन होता है, जिससे वे अपनी मूल प्रवृत्ति को खो देते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ बताया था आपको, रासायनिक अपरदन और रासायनिक प्रक्रिया में क्या बताया था कि जब जल है, जब जल किसी खनिज पदार्थ के साथ में अगर वो क्रिया करेगा, जैसे अपन बात करते हैं, अपन सूखा चूना लेके आते हैं, उसमें जल डालते हैं तो वो एकदम पानी सा गरम गरम भाप टाइप उगड़ती है, यानी वो क्रिया करती है कुछ ना कुछ, या तो वो गल जाएगा या वो लिपलिपा हो जाएगा, कुछ ना कुछ क्रिया होगी। तो इसी प्रकार से जब चट्टानों में अगर पानी के संपर्क में आती है, जब चट्टानें पानी के संपर्क में आती है, ये वो गुल जाएगी या वो नरम हो जाएगी या वो कठोर हो जाएगी, कुछ ना कुछ उसमें रासायनिक परिवर्तन होगा और वो अपनी मूल प्रवृत्ति को खो देते हैं। तो इस प्रकार जो जल के साथ और ताप के साथ, जो जल के साथ रूपांतरण होता है जल के द्वारा, उसे अपन कहते हैं जलीय रूपांतरण। क्या कहते हैं? जलीय रूपांतरण। अब अपन पढ़ते हैं ताप जलीय रूपांतरण। ताप जलीय रूपांतरण किस प्रकार होता है? जैसे देखो, जब चट्टान विशेष प्रकार के क्षेत्र में, जब चट्टान विशेष के ऊपर, जब कोई चट्टान ऐसी है, कोई विशेष प्रकार की चट्टान है जहां पर गर्म पानी हो, क्या हो? गर्म जल हो, कोई ऐसी विशेष प्रकार की चट्टान हो सकती है। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया था पिछले अध्याय में कि जो येलोस्टोन पार्क है अमेरिका में, जो जिसको अपन ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर कहते हैं, जो धुआंरा निकलता है, जो फंवारा निकलता पानी का, गर्म पानी का, वो थोड़े समय के लिए गर्म पानी निकलता, फिर रुक जाता, फिर वापस निकलता, फिर रुक जाता, ऑटोमेटिक वहां पर निकलता। उसे अपन क्या कहते हैं? ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर कहते हैं। यूएसए अमेरिका में है। तो यहां पर कोई भी एक विशेष प्रकार की चट्टान है जहां पर गर्म जल पाया जाता हो, गर्म जल की उपस्थिति होती हो, जिससे जो जल के ताप और दाब के कारण, अब जल तो गर्म है ये, उस जल के ताप और दाब के कारण जब चट्टान में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन होता है या किसी प्रकार की चट्टान रूपांतरित हो जाती है, तो उस चट्टान को अपन क्या कहते हैं? जल और ताप के द्वारा परिवर्तित। जो ये चौथा है, जल और ताप के द्वारा परिवर्तित या तापीय जल रूपांतरण भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने मुख्य रूप से पढ़ा कि जो कायांतरित चट्टान है वो किस प्रकार की है। अब अपन इनके उदाहरण की बात करें कि कायांतरित चट्टान किस प्रकार से रूपांतरित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा कि ग्रेनाइट है जो निश में परिवर्तित हो जाएगी, बालू का पत्थर है वो संगमरमर में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये नाम लिख दो आप, 2-4 मैं नाम बता देता हूँ। जैसे इधर मैं नाम लिख देता हूँ, जैसे ये आग्नेय चट्टान है। अब आग्नेय से ये रूपांतरित किस प्रकार होगी? जैसे उदाहरण के लिए अपन ले लेते हैं ग्रेनाइट। जो ग्रेनाइट चट्टान है ये आपकी किस में परिवर्तित होगी? निश में। किस में परिवर्तित होगी? ग्रेनाइट चट्टान है वो आपकी हमेशा निश में परिवर्तित होगी। और जो बेसाल्ट चट्टान है, ये बेसाल्ट चट्टान आपकी किस में परिवर्तित होगी? जैसे ग्रेनाइट निश में हुई, वैसे बेसाल्ट आपकी एम्फीबोलाइट में होगी। किस में होगी? एम्फीबोलाइट। एम्फीबोलाइट, ये दो। इस प्रकार से अपन अगर ये तो मैंने 2 उदाहरण बताए। जैसे और लिख दो आप, ग्रेबो। ग्रेबो होगी आपकी सर्पेंटाइन। अब जैसे मैं यहां लिख देता हूं औषधि चट्टान, ये तो आग्नेय चट्टान रूपांतरित हुई। जैसे मैं लिख देता हूं औषधि चट्टान। औषधि चट्टान जब रूपांतरित होती है तो ये किस में होगी? जैसे देखो, इसके मैं उदाहरण 2-3 आपको बता देता हूं। औषधि चट्टान है जो आपकी जैसे बालू पत्थर, बालू पत्थर, और एक आपके होती है बालू पत्थर है, ये आपके बदल जाएगी क्वार्टर जॉइंट। किस में? क्वार्टर जॉइंट में। और एक आपकी होती है चूना पत्थर। चूना पत्थर ये आपकी बदल जाएगी संगमरमर में। संगमरमर में बदल जाएगी। एक होती है आपकी सेल, ये जो सेल होती है ना, ये बदल जाएगी आपकी स्लेट में। तो इस प्रकार से ये कुछ चट्टान है जो अपना रूप परिवर्तित कर देती है। क्या कर देती है? रूप परिवर्तित कर देती है। जैसे आग्नेय से हो गया रूपांतरित यानी कायांतरित, औषधि से हो गया कायांतरित या रूपांतरित। तो ये कुछ आप उदाहरण लिख लो, इनसे क्या होता है? ये रूप परिवर्तन हो जाती है मुख्य रूप से। तो आज हमने मुख्य रूप से पढ़ा कि कायांतरित चट्टान और उनका वर्गीकरण,
किस प्रकार से होता है या कायांतरित चट्टान की क्या क्या विशेषता है। थैंक यू।